मॉर्निंग डियर फर्स्ट स्टैंडर्ड चिल्ड्रन। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हमें र के रूप ये सीखना है। र के रूप तो कौन कौन से हैं र के रूप? देखो टेक्स्ट बुक में दिया है ये 3। ये है रेफ रूप और ये दोनों है र के पदेन रूप। ओके, मैं यहाँ पे आपको राइट करके दिखाती हूँ। ये र का रेफ रूप है, र का रेफ रूप, और ये र का पदेन रूप। ये व्यंजन के पैरों में लगता है और ये भी पदेन का दूसरा रूप है। ये सिर्फ ड और ट ये दोनों व्यंजनों में हम लगाते हैं। ये रेफ रूप है और ये दोनों पदेन। तो इसे किस तरह से लगाते हैं और इसका उच्चारण कैसे करना है, ये हमें आज के वीडियो में देखना है। तो देखो फर्स्ट क्या शब्द दिया है हमें, चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। किसका पिक्चर है? ये सूर्य का। और ये जो है ये र का रूप है, रेफ रूप, सूर्य। तो देखो जब हम सूर्य बोलते हैं तो हमारे ये सु और य के बीच में र की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें र है लेकिन वो रेफ रूप में ये वर्ण के ऊपर लगाया है। तो देखो कैसे, किस तरह से लगाया है ये। ये है स में बड़े उ की मात्रा सु, और ये आधा र क्योंकि इसके नीचे हलंत है, और ये है य, ये है य वर्ण। तो हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे क्या? कैसे पढ़ेंगे आप इसको? सूर्य, ये जो र है ये ये व्यंजन के ऊपर लगाते हैं हम। सूर्य ऐसे पढ़ते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए ये हलंत वाला जो आधा र है उसके बाद में जो वर्ण आता है उसके ऊपर रेफ रूप में हम इसका इस र का प्रयोग करते हैं। इसे लिखते नहीं है, इसीलिए सूर्य ऐसे लिखा है। सु र का र य के ऊपर लगाया है रेफ रूप में, सूर्य। इस तरह से इसको पढ़ना है। समझ में आया आपके? सूर्य, र पहले बोलना है उसके बाद य, क्योंकि ये आधा र रेफ रूप में ये वर्ण के ऊपर हम लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट ये है, क्या दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? वर्षा। तो ये भी देखो श में आ की मात्रा और उसके ऊपर रेफ वाला र है। तो ये व प्लस आधा र प्लस श। तो देखो अब ये व र शा ऐसे पढ़ेंगे क्या हम? नहीं। तो ये जो र है उसके बाद में आने वाला वर्ण कौन सा है? श, और श में आ की मात्रा है तो उस मात्रा के ऊपर हम इस रेफ वाला र का प्रयोग करेंगे इस तरह से। वर्षा, र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या टेक्स्ट बुक में? र बीच में नहीं, लेकिन ये र है, लेकिन इसका प्रयोग हमने रेफ रूप में नेक्स्ट जो र के बाद में जो वर्ण आता है उसके ऊपर किया है। वर्षा, श के ऊपर रेफ वाले र का हमने प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट ये क्या है? अब दूसरा ये र का पदेन रूप है। पद, पद मीन्स पैर। तो ये जो र का पदेन रूप है ये हमेशा ऐसे व्यंजन के पैरों को लगता है, नीचे लगता है। ये आपके ध्यान में रहने के लिए, पदेन यानी कि पद मीन्स पैर, व्यंजन के नीचे लगता है। जो भी खड़ी पाई वाले व्यंजन है, खड़ी पाई यानी कि स्टैंडिंग लाइन, जैसे कि क, ख, प, म, भ, जो भी व्यंजन को ऐसे स्टैंडिंग लाइन है, खड़े पाई वाले व्यंजन को ये ऐसे तिरछी लाइन, स्लैंट लाइन के रूप में लगाते हैं। इसे पदेन कहते हैं, र का पदेन रूप। तो देखो यहाँ पे क्या किया है? चक्र लिखा है। तो हमें चक्र कैसे लिखना है? च
क्र, या भी र की हल्की सी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। तो देखो च प्लस क प्लस ये है आधा र, क्योंकि इसके नीचे हलंत है। इसमें रेफ में हमने र का प्रयोग बाजू वाले नेक्स्ट वन पर किया था, जैसे कि ये र के र आफ्टर आता था, इसलिए हमने यहाँ पे किया था इसका प्रयोग। और पदेन रूप में हमें ये हलंत वाला आधा र का प्रयोग आगे के वर्ण, बिफोर जो वर्ण है र के आगे का, यहाँ पर करना है। च क र ऐसे पढ़ेंगे क्या हम? नहीं। तो ये जो र है उसके पहले का वर्ण कौन सा है? क। तो ये आधा र का प्रयोग हम क में करेंगे पदेन रूप में। और यहाँ से देखो टेक्स्ट बुक में इसे ये इस तरह से लिखा है। ये क में ये स्लैंट लाइन दी है, इसे पदेन कहते हैं, र का पदेन रूप। और ये र को हम निकाल देंगे। चक्र, चक्र किस तरह से पढ़ेंगे हम इसे? चक्र। च और जो र था आधा, इसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया है पदेन रूप में, चक्र। र है लेकिन ये है। समझ में आया आपके? तो देखो नेक्स्ट भ्रमर, क्या है? भ्रमर। तो इसको किस तरह से करना है हमें? भ, ये है भ प्लस आधा र प्लस म प्लस र, भ्रमर। तो इस तरह से पढ़ेंगे क्या हम इसे? नहीं। तो ये जो ये हलंत वाला आधा र है, ये भ में, भ के पैर को लग जाएगा, क्योंकि भ ये व्यंजन खड़ी पाई वाला है, स्टैंडिंग लाइन वाला है, इसलिए यहाँ पर ये लग जाएगा। भ्रमर। समझ में आया आपके? ये र था लेकिन ये यहाँ पर पदेन रूप में इसका प्रयोग हो गया है और ये बन गया भ्रमर। इस तरह से ये पदेन रूप है र का। और ये दूसरा पदेन का दूसरा रूप है, ये सिर्फ ड और ट, ये दोनों व्यंजनों में हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों व्यंजन है ड और ट, इसमें स्टैंडिंग लाइन दिखाई दे रही है क्या आपको? नहीं, ये घुमावदार, गोल घुमावदार व्यंजन है, इसलिए पदेन का प्रयोग यहाँ पर ऐसे उल्टे वी के आकार में हम करते हैं, उल्टा वी इस तरह से हम लगाते हैं। ये भी पदेन ही है, लेकिन इस तरह से हम इसे नीचे लगाते हैं। तो देखो क्या चित्र दिया है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ड्रम। तो किस तरह से लिखना है हमें? ड प्लस आधा र प्लस म, ड र म। ऐसे पढ़ेंगे क्या हम इसे? नहीं। तो ये जो र है आधा, इसके नीचे हलंत है, ये यहाँ पर पदेन रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा और ये इस तरह से हम इसे लगाएंगे। इसीलिए टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ड्रम ऐसे शब्द लिखा है। ये र है इसमें, ड्रम, ड्रम। हल्की सी ध्वनि आपको भी सुनाई दे रही ना, लेकिन इसका ये हम ऐसे नहीं लिखते, इसका प्रयोग हम ड, ये इसके आगे वाले वर्ण र के आगे कौन सा है? ड। तो यहाँ इस र का प्रयोग हमने उल्टे वी के आकार में किया है, तो ये बन गया ड्रम। नेक्स्ट ट्रेन, क्या है? ट्रेन। तो यहाँ पर भी देखो ट प्लस आधा र प्लस एक ही मात्रा प्लस न, ट र न, ट र न ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट, और ये आधा जो र है हम इसे लिखते नहीं, हमारी हल्की सी ध्वनि मुंह से सुनाई देती है, लेकिन शब्द में हम इसे लिखते हैं क्या? नहीं। तो ये कहा जाएगा इस ट के नीचे पदेन रूप में जाएगा, और ये एक ही मात्रा, ये ट के ऊपर, और ये न,
ट्रेन। इस तरह से ये शब्द बन गया हमारा ट्रेन। ट्रेन, र की भी ध्वनि आ रही है लेकिन हम र लिखते नहीं, ये इसका पदेन रूप में हम प्रयोग करते हैं। समझ में आया आपके? ये आपको ध्यान से देखना है। फिर नीचे शब्द दिए हैं, ये देखो पिक्चर में जो शब्द है फिर से पढ़ते हैं। ये है सूर्य, सूर्य, वर्षा, चक्र, भ्रमर, ड्रम, और ये है ट्रेन। नीचे कुछ शब्द दिए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ो और बोलो। ये रेफ रूप है, र का रेफ रूप। कर्म, देखो ये म के ऊपर आया है। कर्म, धर्म, पूर्ण, चूर्ण, शर्त। र आ रहा है, यहाँ पे र है बीच में, लेकिन इसका रेफ रूप हमने नेक्स्ट जो वर्ण है उसके ऊपर हमने रेफ रूप में प्रयोग किया है। गर्व, व के ऊपर गर्व। ओके, इस तरह से ये र का रेफ रूप है। नेक्स्ट र का पदेन रूप, ये है पदेन, ये दोनों। तो देखो क्रम, किस तरह से पढ़ना है? क्रम। भ्रम, प्रण, ग्रह, प्रणाम, प्रगति। और ये है उल्टे भी जैसा, ये भी पदेन रूप है र का। तो ये ट और ड में हम लगाते हैं, तो ये क्या बन गया? ट्रक। ड्रामा, म में एक ही मात्रा, और मेट्रो, मेट्रो। ट्राम, ड्रेस। इस तरह से ये शब्दों को आपको पढ़ना है। पहले वीडियो देखना है, उसके बाद हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 112 के ऊपर र के रूप दिए हैं, तो आपको फिंगर रख के ये शब्दों को पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।